देखिए अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी थ्योरी, उसके डेरिवेशन, उसके फॉर्मूले अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अपनी पाठ्य पुस्तक में जो सोल्ड एग्जाम्पल थे, 8 एग्जाम्पल इस चैप्टर में थे मात्र 8.8 तक, वो सोल्ड एग्जाम्पल भी अपन ने सोल्व कर लिए, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अब अपन इसी चैप्टर के अनसोल्ड जो क्वेश्चन हैं, जो इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, उन अनसोल्ड क्वेश्चन को अपन सोल्व करने जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रक्षेपण चाल पर आधारित है। ध्यान रहे, प्रक्षेपण चाल अपनी बुक में कहीं हेडिंग थी नहीं, ना उसका कहीं जिक्र था, लेकिन वो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उस टॉपिक को अपन उस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। अपन ने वहाँ पढ़ा नहीं है थ्योरी के साथ, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वहाँ बुक की हेडिंग में था नहीं। बुक की हेडिंग में जो टॉपिक थे, जैसे भारहीनता है, केंद्रीय बल हैं, केपलर के नियम हैं, न्यूटन का नियम है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, ये ऐसे टॉपिक अपनी बुक के अंदर दे नहीं रखे थे। इसके अलावा द्रव्यमान और भार में अंतर, ये भी अपने नहीं दिया रखा था। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा भी केवल एक स्थिति में दी हुई थी, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन भी अपनी बुक के अंदर उसका शामिल नहीं था टॉपिक। लेकिन इनके जो क्वेश्चंस हैं, इन टॉपिक्स को अपन इनके क्वेश्चंस के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से अपन हल कर पाएँ। तो सबसे पहले अपन इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो अनसोल्ड क्वेश्चन है अपनी बुक के। अब ये इनमें अनसोल्ड क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रहे, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। अब इस एक क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हैं ABC करके, तो अपन इन तीनों पार्टों को अपन सोल्व करेंगे। अब देखो, पहले अपन पूरा क्वेश्चन लिखे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो काफ़ी बड़ी है। अब उसका अपन उसके बाद आंसर तो इसके छोटे ही हैं, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज बड़ी होने की वजह से अपन एक एक क्वेश्चन का आंसर उसके साथ साथ लिखेंगे, ताकि अपन सोल्व कर सकें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। इसमें नंबर A, पहले मैं A वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। इसमें क्या कह रहे हैं, आप किसी आवेश का देखो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दूं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर किसी आवेश का अपन को दूसरे किसी विद्युत क्षेत्र से अगर परीक्षण करना है, तो उसे किसी खोखले धातु के गोले में अपन रख दें तो उसका परीक्षण हो जाता है, उसकी शील्डिंग हो जाती है। क्या इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र का भी परीक्षण किया जा सकता है क्या? ये हाँ या ना में अपन को इसका जवाब देना है, लेकिन अपन इसका स्पष्टीकरण भी इसका देंगे कि परीक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, अपन उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले अपन उस क्वेश्चन को लिख लें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप किसी आवेश का विद्युत बलों से, आप किसी आवेश का विद्युत बलों से परिरक्षण आप किसी आवेश का विद्युत बलों से परिरक्षण, उस आवेश को किसी खोखले चालक, उस आवेश को किसी खोखले चालक, आप किसी आवेश का विद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर, किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। आप किसी आवेश का विद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या आप किसी पिंड का, देखो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने कि किसी भी आवेश का जो परिरक्षण है उसे किसी धात्विक खोखले चालक के भीतर रख दें तो उसका विद्युत बलों से क्या होता है, परिरक्षण हो जाता है। अब इसी में आगे क्या कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन में देखो
इसी क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं, क्या आप किसी पिंड का, क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ के निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से, गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों द्वारा क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों द्वारा कर सकते हैं? ये अपने पास क्वेश्चन है, क्या अपन गुरुत्वीय बल से भी परिरक्षण कर सकते हैं क्या? तो देखो ध्यान दीजिएगा, एक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो विद्युत बल होता है, दो आवेशों के मध्य का जो विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के मध्य के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई धात्विक माध्यम आ जाता है तो इस बल का मान शून्य हो जाता है। जैसे कहा जाए कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F न्यूटन है, अगर उनके मध्य कोई धातु की पट्टिका रख दी जाए, तांबे की, लोहे की, अगर कोई पट्टिका रख दी जाए तो विद्युत बल का मान अब क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। यानी कि विद्युत बल निर्भर करता है माध्यम पर। इसी कारण से जब अपन किसी धातु के चालक गोले के अंदर किसी आवेश को रखा हुआ है तो वो बाहर के आवेशों से क्या है? सुरक्षित है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वीय बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गुरुत्वीय प्रभाव का परिरक्षण करना अपने लिए संभव नहीं है। यही तो पूछा है, क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों के द्वारा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत बल माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये क्लियर आपके दिमाग में ध्यान रखनी है कि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, और स्पेशली धातुओं के लिए उसका मान क्या हो गया? शून्य हो गया। कि दो धातुओं, अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु की पट्टिका रख दी जाए, यानी माध्यम अगर धातु हो जाए, तो इस बल का मान क्या हो गया? शून्य हो गया, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। खोखला चालक गोला लिया है, यानी धातु का गोला लिया है, जिसके भीतर अपन आवेशों क्या कर रहे हैं? सुरक्षित रख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना। तो अब अपन इसका उत्तर लिखेंगे। देखो नंबर ए पार्ट अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों के द्वारा कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपन इसके उत्तर में ये कहेंगे कि अपन इसका परिरक्षण नहीं कर सकते। तो ये कहेंगे सबसे पहले नहीं, फिर इसके बाद क्योंकि देखो अब ये तो अपन ने उत्तर दे दिया कि इसका परीक्षण नहीं कर सकते, फिर क्यों नहीं कर सकते? जबकि ऊपर कह रहे हैं कि भाई आवेश का तो परीक्षण कर सकते हैं। तो कारण लिखो। अब अपन कारण लिखेंगे नहीं,
क्योंकि यानी कि विद्युत वाले का भी और इसका भी, दोनों का अपन कारण लिख रहे हैं। तो देखो, क्योंकि विद्युत बल मध्यवर्ती माध्यम, क्योंकि विद्युत बल मध्यवर्ती माध्यम, क्योंकि विद्युत बल मध्यवर्ती माध्यम यानी दोनों के बीच में जो माध्यम है आवेशों के, मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि विद्युत बल मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आंसर तो होगा इसका नहीं। फिर उसके बाद अपन कारण लिख रहे हैं, विद्युत बल मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय बल नहीं। जबकि गुरुत्वीय बल नहीं, गुरुत्वीय बल निर्भर नहीं करता है, इसलिए जबकि गुरुत्वीय बल नहीं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण में परीक्षण का कार्य संभव नहीं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण में परिरक्षण का कार्य इसलिए गुरुत्वाकर्षण में परिरक्षण का कार्य संभव नहीं, अर्थात गुरुत्वीय कवच संभव नहीं, यो कह सकते हैं। अर्थात गुरुत्वीय कवच संभव नहीं। ये लो, ये अपन ने ए पार्ट इसका सोल्व कर लिया है। अब अपन इसके बी पार्ट की बात करेंगे। बी पार्ट में कह रहे हैं कि पृथ्वी के परिधि परिक्रमण करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री भारीहीनता की अवस्था महसूस कर रहा है। अगर यान बड़ा हो तो वो कितना होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अपन नंबर जो क्वेश्चन नंबर बी है उसे अपन सोल्व करते हैं। ए बी सी इसके 3 पार्ट हैं, तीनों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं।